हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज करते हैं क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज 7.1। इसमें हम सर्वांगसम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे नाम से ही पता लगता है, सर्व अंग सम, यानी कि सारे अंग समान हैं एक फिगर के दूसरी फिगर के साथ, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। त्रिभुज के बारे में, रेखाखंडों के बारे में हम ये सवाल करेंगे, आपको विस्तार से समझ में आएगा। देखना, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपके सामने ये है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि, आगे खाली छोड़ दिया इसको। अब दो रेखाखंड सर्वांगसम तब होंगे जिस तरह से एक रेखाखंड की जितनी लंबाई है तो दूसरे रेखाखंड की लंबाई भी समान हो, यानी कि दोनों की लंबाई, यदि दोनों की लंबाई समान हो, दोनों की लंबाई समान हो, बराबर हो। सेकंड है, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, दूसरे कोण की माप यहाँ खाली छोड़ दिया है, तो उसकी भी कितनी होनी चाहिए? 70 डिग्री। तभी हम उनको कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल सर्वांगसम है। थर्ड है, जब हम एंगल ए इक्वल एंगल बी लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है? इसका वास्तव में अर्थ होता है कि इसकी माप, एंगल ए की माप एंगल बी की माप के इक्वल है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी, दोनों कोणों की माप समान है। सेकंड क्वेश्चन में है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। एक्चुअल लाइफ के कोई दो एग्जाम्पल हमने देने हैं। तो जिस तरह से हम एक बस में सफ़र करते हैं और टिकट लेते हैं, एक टिकट ली, दूसरी टिकट भी सेम होती है। दो टिकट, एक प्रकार की दो टिकट ले ली, एक ही प्रकार की दो टिकटें ये सर्वांगसम होती है। एक टिकट ने उठा के दूसरी पे रख के देखो, बिल्कुल कंप्लीट उसको ढक लेगी, इसका मतलब वो दोनों सर्वांगसम है। तो एक एग्जाम्पल हमने ये दे दिया। दूसरा कोई भी जिसी एक कंपनी की कोई चीज़ लेते हैं हम, ब्लेड है जिससे सेव बनाते हैं, एक ही कंपनी के दो ब्लेड लेंगे तो वो बिल्कुल सेम होंगे। तो एक ही कंपनी के दो ब्लेड, ये भी सेम होते हैं। एक ब्लेड ने उठा के दूसरे पर रखेंगे तो कंप्लीट उसको ढक लेगा, यानी कि सब हम दूर से अगर देखें, एक के ऊपर दूसरा ब्लेड रख के दूर से देखेंगे तो एक दिखाई दे, दो दिखाई ना दे, तो उसको हम कहते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। यहाँ थर्ड में क्वेश्चन में देखना, यदि सुमेलन ABC और ये साइन जो लगाया है ये सुमेलन का साइन है, ABC सुमेलन FED के अंतर्गत ट्राइंगल ABC, ये सर्वांगसम की एक चिन्ह है सर्वांगसम का। ऊपर जो चिन्ह दे रखा है वो इस तरह से और नीचे इक्वल का साइन है, तो इसको हम कहते हैं ये सर्वांगसम का निशान है। और इसको पढ़ेंगे हम, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED। तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। संगत सर्वांगसम भाग, संगत सर्वांगसम भागों को हमने लिखना है। अब जिस तरह से यहाँ एक ट्रायंगल बनाई मैंने ये, और इसका नाम रख दिया त्रिभुज ABC, ABC। और इसी प्रकार की दूसरी त्रिभुज है ये, और इस त्रिभुज का नाम है FED। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और सर्वांगसम है तो जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A की जगह यहाँ से पता लगता हमने ABC सुमेलन FED, यानी कि जहाँ A है वहाँ F होना चाहिए, जहाँ B है वहाँ
ई होना चाहिए और जहाँ सी है वहाँ डी होना चाहिए। इस फिगर में जहाँ ए है, इस पॉइंट पे ए है, तो यहाँ एफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एफ है। जहाँ बी है, बी के स्थान पर यहाँ इस फिगर में इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा, जिसको हम कहते हैं संगत सर्वांग भाग, इस बी का संगत सर्वांग भाग ई है और सी का डी है। ये तो है हमारे इन त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु। अब इसके अलावा त्रिभुज में एक भुजा भी है ए बी, दूसरी भुजा है ए सी, तीसरी भुजा है बी सी। इसमें ए बी के इक्वल ए एफ ई होना चाहिए। देखो यहाँ ए बी के इक्वल एफ ई होना चाहिए। ए बी और एफ ई इक्वल है। और आगे अगर हम इसको लें बी सी, यानी कि ये भुजा बी सी जहाँ है वहाँ होना चाहिए ई डी। तो बी सी और ई डी इसी प्रकार से ए सी एफ डी के इक्वल है। तो ये है इसके संगत सर्वांगसम भाग। इसी प्रकार से कोण है। जिस तरह से अगर हम ये कोण लें एंगल ए, ये होना चाहिए ई एफ के इक्वल, ए एफ के और बी ई के। ये एंगल बी इसके इक्वल होना चाहिए ई के, और एंगल सी होना चाहिए एंगल डी के इक्वल। इन पार्ट्स को, यानी कि हमने 3 तो इसके शीर्ष लिए जो इसके तीनों शीर्षों के समान है, इसकी 3 भुजाएं ली जो इसकी तीनों भुजाओं के समान है, और इसके 3 एंगल लिए जो इसके तीनों एंगल के समान है। ये होते हैं संगत सर्वांगसम भाग। और वो पता कहाँ से लगता है? जो सुमेलन दे रखा है इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट, यानी कि कौन सा भाग कौन से भाग के सर्वांगसम होना चाहिए। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि जैसे शीर्ष ए जो बिंदु है ये इक्वल होना चाहिए एफ, ए इक्वल एफ, और बी इक्वल सी ई, और थर्ड हमारा रहेगा इसका सी इक्वल होगा डी। ये तीनों शीर्ष इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब क्या है कि जहाँ इसमें ए होगा वहाँ इस फिगर में एफ होना चाहिए, जहाँ इस फिगर में बी है उसी स्थान पर उस फिगर में दूसरी फिगर में ई होना चाहिए, और जहाँ इस फिगर में सी है वहाँ उस दूसरी फिगर में डी होना चाहिए। और भुजाओं की अगर बात करें तो ए बी भुजा, ये है ए बी भुजा, इस ए बी भुजा के इक्वल होना चाहिए एफ ई। दूसरी भुजा है इसकी बी सी भुजा के इक्वल हो ई डी, और तीसरी भुजा है इसकी ए सी के इक्वल होना चाहिए ये है सी, इसके इक्वल एफ डी। इनको कहेंगे हम संगत सर्वांगसम भाग। तीसरा एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल एफ, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी। ये है। ऊपर हमने लिए पहले तीनों शीर्ष, बीच में हमने लिए तीनों भुजाएं, और यहाँ ले लिए तीनों एंगल। ये है इसके संगत सर्वांगसम भाग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका। यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए हो तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। ये 4 भाग लिख दिए, इनके संगत इक्वल कौन से भाग होंगे वो आपने लिखना। हम पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज एक ही त्रिभुज बना, इसका नाम हमने ये रखा डी ई एफ, और इसके सर्वांगसम अगर हम दूसरी त्रिभुज बनाएं और उसका नाम यही रखें बी सी ए, यानी कि डी जहाँ है यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ ए। इसको हमने यहाँ ए बी सी नहीं लिखा, बी सी ए लिखा। इसका मतलब है जैसे इसके पॉइंट्स हैं, शीर्ष हैं डी के स्थान पर बी, ई के स्थान पर सी, एफ के स्थान पर ए, ऐसे ही है इसमें। तो इसकी ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनके संगत कौन से भाग होंगे वो हमें लिखने हैं। जैसे एंगल ई है, एंगल ई ये है, इसके संगत ये है, तो एंगल सी हो गया इसके इक्वल। ई एफ
और ई एफ के ऊपर ये एक बार लगा रखी है, एक डैश लगा रखी है, इसका मतलब है भुजा ई एफ या रेखाखंड ई एफ। इसका हम क्या कहेंगे, रेखाखंड ई एफ। ई एफ कौन सी है, ये नीचे वाली भुजा है ई एफ, तो इसके इक्वल होना चाहिए सी ए। सी ए और ऊपर आप बार लगाइए, रेखाखंड सी ए। एंगल एफ, एंगल एफ कहाँ है, यहाँ है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ए के। तो हम लिख देंगे एंगल ए। और रेखाखंड डी एफ या भुजा डी एफ, डी एफ ये भुजा है, तो इसके इक्वल या इसके संगत बी ए होनी चाहिए, तो हम लिख देंगे रेखाखंड बी ए। इस प्रकार से हमने ये चारों क्वेश्चन कर लिए और इस एक्सरसाइज में यही 4 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम यहीं एंड करते हैं। ओके।